हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी। गाइस ये भी कर रही है गुड मॉर्निंग। बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दो दांत नीचे के और ऊपर के, एक अभी निकला है, एक थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। तो आप लोग कैसे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोला मेरी वीडियो देखा करो। देखो इसको, बोला मेरी वीडियो देखा करो, हम कितनी मस्ती करते हैं। आप लोग देखते ही नहीं हो क्या? बहुत मस्ती करते हैं हम। तो ये टीवी देख रही है अभी। तो मैंने एक रील देखी थी। मैं आज बात करने वाली हूँ संजना और संजना का जो लफड़ा चल रहा है, संजना की भाभी का, उनके बारे में बात कर रहे हैं लोगों ने। केस तो ज़्यादा बड़ा नहीं था, हर घर में होता है। देखो, किसी घर में, अब उनके घर में सब सोशल मीडिया पे हैं, इसलिए उनका हाईलाइट हो गया। और जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, उनका नहीं होता है। तो लड़ाई झगड़ा तो थोड़ा बहुत किसी के घर में ज़्यादा होता है, किसी के घर में थोड़ा होता है। होता हर किसी के घर में है। बस यही है कि किसी की, सब लोग जान लेते हैं, किसी की आस पड़ोस वाले ही जान के रह जाते हैं, किसी के आस पड़ोस वाले भी नहीं जानते हैं। पर होता सबके है लोग वही। और इनके केस को लोगों ने ऐसे सोशल मीडिया पर उछाल के रख दिया, उन्हीं लोगों ने उछाला है जिनके घर पे अक्सर होता है। वही लोग हाईलाइट कर रहे हैं इस केस को। इतना हाईलाइट कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने एक रील देखी थी, जो संजना की बड़ी भाभी है ना, उन्होंने एक रील डाली डाली थी। तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी आपकी देवरानी मुस्कान, मुस्कान का साथ दीजिएगा, और मुस्कान ऐसी है, मुस्कान वैसी है, मुस्कान का सपोर्ट करिएगा, ऐसे करके उनके पे कमेंट कर रहे थे लोग। तो मैंने कमेंट में जाके देखा था, तो उन्होंने रिप्लाई दिया था। बोल रही थी जब इनकी मुस्कान की शादी हुई होगी तो उनको बुलाया भी नहीं गया होगा, पूछा भी नहीं होगा, और शादी हुई होगी। तो वो बोल रही थी कि मैंने सोचा चलो एक बहू खराब है तो दूसरी बहू आएगी, वो तो अच्छी से रखेंगी और अच्छे से रहेगी, ये बोल रही थी। तो उसके बाद अब पता नहीं क्या है, संजना की मम्मी गलत है या संजना की भाभी गलत है, ये तो नहीं बता सकते। और उसके बाद बोल रही थी, किसी ने कमेंट किया था कि आप रेंट पे रहती हो या मतलब उस पे रहती हो, उसी घर में रहती हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि इनकी औकात में, किसी की औकात क्या जो मेरे को निकाल दे घर से बाहर। और मैं इनकी जितनी औकात से ज़्यादा मैं लेके आई थी। और बोल रही थी कि मेरा बाप फौजी है, मैं एक फौजी की बेटी हूँ। तो इनकी औकात क्या जो ये मेरे मेरे को घर से निकाल दें। तो वो तो अब उसका हस्बैंड भी साथ दे रहा है, संजना की बड़ी भाभी का। तो वो तो अपने, उसके दो बेटी है, मैंने देखा था। तो शायद हमें लग रहा उससे भी नहीं पटरी खा रही है। अब पता नहीं क्या संजना गलत है या संजना की भाभी गलत है, अब ये तो नहीं बता सकता। लेकिन दोनों की दोनों भाभी कैसे गलत हो सकती है? एक चलो गलत हो गई, दोनों ही गलत हो गई। हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है कि दोनों में एक गुट होके और दोनों कर रही हों। लेकिन संजना की जब ये छोटी वाली की शादी नहीं हुई थी, उससे पहले भी तो उसकी बोलचाल नहीं थी बड़ी वाली की। और हाँ, एक कमेंट और भी था। तो उन्होंने बोला था कि मेरे, उनकी संजना की बड़ी वाली भाभी ने बोला था कि मेरे लिए तो माँ बेटी दोनों मर चुकी हैं कब की। संजना की बड़ी वाली भाभी बोल रही थी कि मेरे लिए तो मतलब ननद और सास मर चुकी हैं कब की, हमारे लिए अब वो मायने नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि मैं उनको अब पूछने वाली नहीं हूँ, मेरे लिए तो बहुत पहले की मर चुकी हैं। और यहाँ से लग रहा है कि संजना की जो दोनों भाभी है, वो एक सलाह में है और संजना अलग है। जहाँ तक लग रहा है, तहाँ तक मेरे को यही लग रहा है कि संजना अलग अलग, संजना की माँ और संजना अलग है, और संजना की दोनों भाभी एक सलाह में है। तभी तो वो बोल रही थी कि मेरे लिए तो माँ बेटी मर चुकी हैं कब की। तो हो सकता है कि भाई ये पैसे ऐसे का रुतबा ज़्यादा दिखाती हूँ, संजना संजना की मम्मी पैसे ऐसे ना देती हूँ, इसलिए ये बात हो सकती है। तो उसमें किसी ने ये भी कमेंट किया था कि मतलब तुम तो मतलब माँ और बहन से मिलने नहीं देती हो, तुम अपने हस्बैंड को अपने कब्जे में रखे हो। अब कब्जे में, अब ये भी तो वो उसके ऊपर आई है भाई, वो हस्बैंड के ऊपर ही रहेगी ना। अब हस्बैंड कब्जा में चले तो ठीक, ना कब्जा में चले तो ठीक। अब कब्जा में नहीं चलेगी तो फिर चलेगा हस्बैंड, तो फिर कहाँ वो जाएगी? हम्म? तो उसमें लोगों ने यही कमेंट किए थे। तो यहाँ से साबित यही होता है कि हाँ, संजना की बड़ी वाली भाभी भी संजना के साथ नहीं है। वो भी संजना की बुराई करती है, इनकी संजना की उससे भी झगड़ाई है।
बड़ी वाली भाभी से भी, क्योंकि वो बोल रही थी कि और हाँ, जब उसकी शादी हुई होगी संजना की बड़ी वाली भाभी की, तो उसके जो माँ-बाप होंगे तो उन्होंने ज़्यादा दिया होगा दान दहेज और हर चीज़ से। वो बोल नहीं रही थी, संजना की भाभी बड़ी वाली बोल रही थी कि इनकी औकात से ज़्यादा मेरे बाप ने दिया है और इनकी औकात क्या जो मेरे को घर से निकाल दें। अब वो शायद रह रही है और वो अपने गाँव में रह रही है, छोटी वाली अपने गाँव में रह रही है और बड़ी वाली वहीं पे रह रही है। तो और मुस्कान का मैंने वीडियो देखा था, मुस्कान बोल रही थी कि ज़्यादा आगे मत बोलो, नहीं मेरे को कुछ और भी खोलना पड़ा। तो इनका थाना दरबार भी हुआ है, ये लोग थाने में भी गए थे। वहाँ की मैंने एक क्लिप देखी थी, संजना अपने भतीजे को कुछ खिलाई थी और क्लिप डाली थी, तो वो मुस्कान ने डिलीट करवा दी कि तुम्हारी हिम्मत क्या है, जब माँ गलत है तो बच्चे कहाँ से लाडले हो सकते हैं, बच्चे को इतना प्यार कहाँ से आ रहा है। ये भी बात सही है, जब माँ से मन प्रेम नहीं है, बच्चे फिर बच्चों से लगाओ, वो तो गलत है ना। तो और उसके बाद मैंने अच्छे की भी रिकॉर्डिंग एक सुनी थी। देखो, यहाँ से ये साबित होता है कि अच्छे कहीं न कहीं ठीक है और मुस्कान थोड़ा बहुत गलत है, क्योंकि अच्छे इतना मुस्कान और मुस्कान का वो मतलब वो भाई है, छोटा किसका है वो भाई? अंकित के ऊपर इतना लग रहा है आरोप, तब भी अक्षय यही कह रहा है कि मुस्कान चरित्रहीन नहीं है और मुस्कान गलत नहीं है। बस उसमें थोड़ी-सी कमी ये है कि वो ना ओवर एक्टिंग ज़्यादा कर जाती है, ओवर ज़्यादा बोल जाती है, सोचती समझती नहीं है और हो सकता है इनका लड़ाई किस वजह से हो रहा हो सकता है ये हमें लग रहा है संजना का भाई पीता भी है, हो सकता है भाई पीने खाने के पीछे हमेशा लड़ाई होती है परिवार में। अगर हस्बैंड पिएगा, खाएगा तो फिर लड़ाई होगी। हो सकता है इस वजह से और वो इसलिए पीता होगा कि हम पी लेंगे तो थोड़ी टेंशन हल्की हो जाएगी। तो अब ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ, यहाँ से ये साबित होता है संजना की दोनों भाभी संजना से नफ़रत करती हैं, संजना से लड़ाई करती हैं और संजना की मम्मी अलग है और संजना की भाभी दोनों एक साथ में हैं। यहाँ से यही साबित होता है कि संजना की दोनों भाभी एक साथ में हैं और संजना अलग है। अब देखो संजना का मैंने वीडियो देखा था, हो सकता है संजना के हस्बैंड आ भी गए होंगे, क्योंकि वो बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड आ जाएँगे, वैसे मैं चली जाऊँगी। मायके में पहली बात तो घर-वर बनवाना नहीं चाहिए, क्योंकि मायके में ना लोग जीना हराम कर देते हैं। अब उसने अपने मायके में बहुत ज़्यादा पैसा लगा के अपना घर बनवाया, 50-60 लाख रुपए बहुत होता है। वो उसने लगा के अपना घर बनवा के तैयार किया, अब यहाँ पे उसको रहने को भी चैन नहीं, उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। तो यार उस इंसान को इतना, अब वो प्रेग्नेंट है, उसको इतना, आप प्रेग्नेंट थी तो आपको सब वो कर रहे थे, कोई किसी ने टॉर्चर नहीं किया। अब वो प्रेग्नेंट है तो उसको आप लोग इतना टॉर्चर कर रहे हो, फ़ायदा उठा रहे हो उसका। तो एक प्रेग्नेंट महिला को इतना मत लजाओ, सताओ। वो हालाँकि गलत हो या सही हो उससे हमें नहीं मतलब है। गलत भी अगर गलत भी है तब भी उसकी बर्दाश्त करोगे, क्योंकि उसके छोटा बच्चा, बच्चे की नन्ही सी जान पल रही है उसके पेट में, तो उसके बच्चे की तरफ देखो, ठीक है। अगर कुछ अब उसकी हालत ज़्यादा खराब हो जाए, खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, फिर आप लोग कहने की हो जाएगी ज़िंदगी भर कि हम मायके में गए थे, मेरी भाभी ने लड़ाई झगड़ा डाल दिया था, इस वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। इतना मत किसी के ऊपर उधम या जुल्म उठाओ जो कोई मजबूर हो जाए, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। कैसी लगी वीडियो, लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, लव यू।